अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज हम करेंगे यूनिट 5 सेट्स एंड फंक्शन की एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। ठीक है भाई। अच्छा, ये हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 है। इसमें ये कहता है कि वेरीफाई कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन फॉर द फॉलोइंग सेट्स ऑफ, और ये क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है। ठीक है भाई। इसमें आपने क्या करना है, वेरीफाई करने कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को। ठीक है भाई। पहले हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, फिर इसके बाद वेरीफाई करेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को। ठीक है भाई। तो इधर हम लिखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। अच्छा, आपके पास कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन ये होती है कि अगर आपके पास दो सेट हों ए यूनियन बी, ठीक है भाई, और ये हमेशा इक्वल होते हैं, यानी कि इन दो सेटों का आप यूनियन लो तो ये हमेशा इक्वल होते हैं किसके, बी यूनियन ए के। ठीक है भाई। इनको हम क्या करते हैं, वेरीफाई करते हैं इस सेट से। तो पहले हम इसके लिख लेंगे, ये लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यानी कि ए यूनियन बी लिख लेंगे। यहाँ पे ए यूनियन बी आ गया, इक्वल आ जाएगा। अब यहाँ क्या लिखोगे, सेट ए लिखोगे, 1 आ जाएगा, 2 आ जाएगा, आपके पास 3 आ जाएगा और ये 12 तक हो जाएगा। ठीक है भाई। फिर दरमियान में यूनियन आ जाएगा, फिर यहाँ पे आ जाएगा सेट बी जो कि है 2 4 5 8 10 12 हो जाएगा। ठीक है भाई, ये आ गया। अब यहाँ से आएगा आपके पास ए यूनियन बी इक्वल आ जाएगा आपके पास। यूनियन में हम क्या करते हैं, इन सारे नंबर्स को लिखते हैं। ठीक है भाई, 1 2 3 और ये हो जाएगा अप टू 12 तक। ठीक है भाई। तो ये हमारे पास आ गया ए यूनियन बी आ गया। अब हम इसकी ये राइट हैंड साइड लेते हैं, इधर लिखते हैं राइट हैंड साइड जो कि है आपके पास बी यूनियन ए इक्वल आ जाएगा आपके पास बी यूनियन ए। तो पहले आप यहाँ पे बी साइड लिखोगे जो कि आपके पास 2 4 5 8 2 4 5 8 10 12 10 और 12, ये आ गया बी सेट। फिर दरमियान में यूनियन लगा लोगे, फिर आप यहाँ पे सेट ए लिख लोगे। सेट ए आपके पास 1 2 3 अप टू 12। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर यहाँ से आपके पास आएगा बी यूनियन ए इक्वल हो जाएगा, यहाँ से भी 1 2 3 अप टू 12 हो जाएगा। तो ये आपके पास बी यूनियन ए आ गया। पहले हमने मालूम किया ए यूनियन बी इसके इक्वल आया और बी यूनियन ए इसके इक्वल आया, यानी कि ये लेफ्ट हैंड साइड में से ये सेट आया, राइट हैंड साइड में से भी ये आया। ठीक है भाई। तो इसका मतलब हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गए किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इस सेट से तो वेरीफाई हो गए। अब हम क्या करते हैं, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन देख ली। अब हम देखेंगे कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को। तो इधर हम लिखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन लेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास होती है ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होता है आपके पास बी इंटरसेक्शन ए। यहाँ से भी हम क्या करेंगे, इसकी लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, वो है आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। फिर आप यहाँ पहले सेट ए लिख लोगे, सेट ए आपके पास ये है, इसको यहाँ लिख लेते हैं 1 2 3 अप टू 12 हो जाएगा, ये सेट ए आ गया। फिर दरमियान में इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर यहाँ पे सेट बी लिख लोगे। सेट बी ये आपके पास है 2 4 5 8 10 12, ये सेट बी आ गया आपके पास। फिर यहाँ से आएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा। अच्छा, इंटरसेक्शन में हम क्या करते हैं, जो कॉमन होते हैं इन वो लिखेंगे। ठीक है भाई, 2 लिख लोगे, 4 लिख लोगे, 5 लिख लोगे, 8 लिख लोगे भाई, 10 लिख लोगे और 12 लिख लोगे। तो ये ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब हम इसकी क्या करते हैं, राइट हैंड साइड लेते हैं, यानी कि ये वाली साइड जो कि बी इंटरसेक्शन ए है इक्वल आ जाएगा आपके पास। पहले आप क्या करोगे, बी सेट लिखोगे। बी सेट आपके पास है 2 4 5 8 10 12। ठीक है भाई। दरमियान में इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर आएगा सेट ए 1 2 3 अप टू 12। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। यहाँ से आपके पास आएगा बी इंटरसेक्शन ए इक्वल हो जाएगा आपके पास 2 4 5 8 10 12। जो कॉमन एलिमेंट्स होंगे इन दोनों में से उनको आपने लिखना है। ठीक है भाई।
हमने भी ऐसा ही किया, जो कॉमन है वही लिख लिया। यहाँ देखो 2 4 5 8 10 12, इसमें भी ऐसे नंबर हैं 2 4 5 8 10 12 हैं, तो जो कॉमन थे उसको लिख लिया। तो ये बी इंटरसेक्शन ए इसके इक्वल आया, ए इंटरसेक्शन बी देखो इसके इक्वल आया, बी इंटरसेक्शन ए बी इसके इक्वल आया। ठीक है भाई, तो यहाँ हम लिख सकते हैं कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई आपके पास किसके, राइट हैंड साइड के। तो ये था इसका क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट था। अब हम करते हैं इसका सेकंड, अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 2 करते हैं। ठीक है भाई, पार्ट नंबर 2 में आपको सेट ए गिवन है, जिसमें कहते हैं ए इज इक्वल टू है नेचुरल नंबर और बी इज इक्वल टू है, ये सेट ए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है इसको भाई। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन इवन इंटीजर। ठीक है भाई, ये हो गया। तो पहले हम इसको थोड़ा लिख लेंगे, यानी कि ए इज इक्वल टू आप लिख लोगे ए इज इक्वल टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, 1 2 और ये 3 अप टू सो ऑन। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर आप सेट बी लिख लोगे, बी इज इक्वल टू हो जाएगा, इसमें कहता है कि आपके पास नेचुरल नंबर है। ठीक है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग टू नेचुरल नंबर एंड एक्स इज एन इवन इंटीजर। तो आपने यहाँ पे क्या लिखने, इवन इंटीजर लिखने हैं, वो हो जाएगा 2 4 6 अप टू सो ऑन। ठीक है भाई, ये हो गया। अब हमने क्या करना है, वेरीफाई करनी है पहले कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन। तो इधर हम लिखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिख लेंगे भाई। यहाँ कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी यूनियन आपके पास होती है ए यूनियन बी इक्वल होता है किसके, बी यूनियन ए के। ठीक है भाई, तो यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड कौन सी है, ए यूनियन बी है, ये आ गया। अब पहले आप क्या करोगे, ए यूनियन बी है, तो पहले आपने क्या करना है, सेट ए लिखना। सेट ए कौन सा है, ये वाला 1 2 3 अप टू सो ऑन। फिर आप दरमियान में यूनियन लगा लोगे, क्योंकि यहाँ भी दरमियान में यूनियन है। फिर सेट बी लिख लोगे, सेट बी आपके पास आएगा 2 4 6 अप टू सो ऑन। ठीक है भाई, इन दोनों का आप यूनियन ले लोगे, ए यूनियन बी इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है भाई, ये ए यूनियन बी आ गया। अब आपने क्या करना है, राइट हैंड साइड ले लेनी है, कौन सी राइट हैंड साइड, ये वाली। ठीक है भाई, यहाँ लिख लोगे बी यूनियन ए इक्वल आ जाएगा। यहाँ पे पहले आप क्या करोगे, सेट बी को लिख लोगे, सेट बी आपके पास 2 4 6 अप टू सो ऑन, फिर दरमियान में यूनियन का सिंबल, फिर आपके पास यहाँ पे आ जाएगा सेट ए 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है भाई, ये हो गया। फिर आप यहाँ लिख लोगे कि बी यूनियन ए इक्वल आ जाएगा आपके पास 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है भाई, देखो ए यूनियन बी इसके इक्वल आया, बी यूनियन ए इसके इक्वल आया, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गए हमारे पास राइट हैंड साइड के। तो इधर आप लिख सकते हो कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ठीक है भाई, ये तो हो गया। अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन को देखेंगे। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अच्छा, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास होती है, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी करो, ये इक्वल होता है आपके पास बी इंटरसेक्शन ए के। ठीक है भाई, यहाँ से हम लेफ्ट हैंड साइड ले लेंगे, यानी कि ये वाली साइड जो कि ए इंटरसेक्शन बी है। यहाँ पे पहले लिख लोगे सेट ए, सेट ए कौन सा है, ये वाला सेट 1 2 3 अप टू सो ऑन, 1 2 3 अप टू सो ऑन। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। फिर दरमियान में इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर सेट बी लिखोगे जो क्या है 2 4 6 अप टू सो ऑन। ठीक है भाई, ये हो जाएगा। यहाँ से आएगा ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा आपके पास। अच्छा, इंटरसेक्शन में क्या करना होता है, कॉमन एलिमेंट्स लिखने हैं, तो आप लिखोगे 2 4 6 अप टू सो ऑन, ये हो गया। फिर यहाँ से आगे क्या करोगे आप, राइट हैंड साइड ये वाली साइड लोगे। ठीक है भाई, जो कि है बी इंटरसेक्शन ए है। तो पहले आप यहाँ पे सेट बी को लिखोगे 2 4 6 अप टू सो ऑन, फिर दरमियान में इंटरसेक्शन का सिंबल, फिर आप लिखोगे 1 2 3 अप टू सो ऑन हो जाएगा। ठीक है भाई, फिर यहाँ लिखोगे बी इंटरसेक्शन ए इक्वल हो जाएगा आपके पास 2 4 6 अप टू सो ऑन, यानी कि यहाँ भी आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई राइट हैंड साइड के। तो ये इसका पार्ट नंबर 2 भी हो गया। इसके बाद अब हम करते हैं इसका पार्ट नंबर 3। पार्ट नंबर 3 में आपको दो सेट गिवन, एक ए और बी। इस ए में कहता है कि आपके पास क्या है, सेट ऑफ फर्स्ट 10 प्राइम नंबर्स, और बी में कहता है कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर्स। तो पहले हमने क्या किया है, 10 प्राइम नंबर लिख लिए, फिर दूसरे बी साइड में कहता है कि सेट ऑफ फर्स्ट 10 कंपोजिट नंबर। तो बी साइड में हमने क्या किया,
पहले 10 कंपोजिट नंबर लिख लिए, ठीक है भाई। अब हम क्या करते हैं, इसमें से कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन एंड इंटरसेक्शन को वेरीफाई करते हैं। तो पहले हम लिखेंगे इधर कि कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन लिख लेंगे, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन, ठीक है भाई। इसको देखते हैं, तो वो होते हैं आपके पास ए यूनियन बी इक्वल होता है किसके, बी यूनियन ए के, ये हो जाएगा। यहां से हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड आपके पास कौन सी होती है, ए यूनियन बी है, ठीक है भाई। तो पहले आप लिखोगे ए यूनियन बी है, तो पहले आपने क्या करना है, यहाँ सेट ए लिखना है, सेट ए आपके पास ये वाला सेट है, ठीक है भाई। यहाँ लिख लोगे 2 3 5 2 3 5 7 11 13, फिर इसके बाद हो जाएगा आपके पास 17 19 23, फिर 29 हो जाएगा, फिर दरमियान में यूनियन, फिर आपके पास आ जाएगा सेट बी लिख लोगे, ठीक है भाई। ये आपके पास 4 6 8 और इससे आगे आपके पास आ जाएगा 9 10 12 14, फिर आ जाएगा 15, फिर आ जाएगा आपके पास 16, फिर आ जाएगा 18, फिर आ जाएगा आपके पास बस 18 तक है, 4 6 8 9 10 12 14 15 16 18, ठीक है भाई, ये हो गया। अब यहाँ लिखोगे आप ए यूनियन बी इक्वल आ जाएगा। अच्छा, यूनियन में हम क्या करते हैं भाई, इन दोनों सेट्स में जो कॉमन होते हैं उनको एक बार लिखते हैं और बाकियों को सारे नंबर लिखने होते हैं इसमें यूनियन में। तो इसके नंबर स्टार्ट हो रहे हैं 2 से, आपने क्या करना है 2 से लिखने हैं और इसको लिखना है आपने 2 लिख लोगे। अच्छा, 2 के बाद आप लिखोगे 3, फिर लिख लोगे 4, फिर लिख लोगे आप 5, फिर लिख लोगे 6, फिर लिख लोगे 7, फिर लिख लोगे 8। अच्छा 7 8, हाँ, फिर आपके पास हो जाएगा 9, फिर हो जाएगा आपके पास 10, फिर 11, फिर हो जाएगा 12, फिर हो जाएगा आपके पास 13 तक हो गया भाई। इसके आगे आपके पास आएगा 14, फिर आएगा आपके पास 15, फिर आएगा आपके पास 16, फिर आ जाएगा 17, प्राइम नंबर आ गया। फिर इसके बाद आपके पास आ जाएगा 18, फिर आपके पास आ जाएगा 19 के बाद आपके पास आ जाएगा भाई 23 और 29 आ जाएगा, 23 और ये हो जाएगा 23 और 29 आ जाएगा, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास ए यूनियन बी हो गया। अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड। अच्छा, ये जो पहले थी लेफ्ट हैंड साइड लेते, अब हम ये राइट हैंड साइड बी यूनियन ए लिख रहे हैं, लिखेंगे इधर, ठीक है, बी यूनियन ए। तो पहले आप सेट बी को लिखोगे, सेट बी में कौन से नंबर थे, कंपोजिट नंबर थे, कंपोजिट नंबर ये वाला सेट, ठीक है भाई। आप यहाँ लिखोगे 4 6 8 9 10 12 और 14 15 16 18, तो ये हो जाएगा। फिर दरमियान में यूनियन के सिंबल, फिर आपके पास इससे आगे आपके पास आ जाएगा, ब्रेकर लगा लोगे भाई, और इससे आगे आपके पास आएगा सेट ए। सेट बी हमने लिखा जो कि 18 तक था, और आपके पास अब सेट ए आएगा। सेट ए आपके पास है, इसमें प्राइम नंबर होते हैं 2 3 5 7 11 13 हो जाएगा आपके पास, 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा और 23 हो जाएगा और ये 29 हो जाएगा, ठीक है भाई। यहाँ से आपके पास आएगा बी यूनियन ए इक्वल हो जाएगा आपके पास। तो यहाँ आप लिख लें 2 3 हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 6 और 7 आपके पास 8 और 9 और 10 और 11 और 12 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर हो जाएगा आपके पास 14 15 16 17 18 19, यहाँ तक होगा। फिर आप लिख लोगे यहाँ पे 23 और ये 29 हो जाएगा। तो ये आपके पास बी यूनियन ए आ गया। ये ए यूनियन बी इसके इक्वल आया, बी यूनियन ए इसके इक्वल आया। तो दोनों साइडें आप देखोगे तो बराबर हैं, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ यूनियन हो गए। इसके बाद अब हम करते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन। अब हम देखते हैं कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन देते हैं इस पार्ट 3 की। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इंटरसेक्शन आपके पास हो जाएगी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल हो जाएगा आपके पास बी इंटरसेक्शन ए के।
ठीक है भाई। तो इसमें से आपने क्या करना है, लेफ्ट हैंड साइड ले लेनी है, जो कि आपके पास ए इंटरसेक्शन बी आ जाएगा। तो ए इंटरसेक्शन बी को हम क्या करते हैं, यहाँ नहीं लिखते भाई, यहाँ लिख लेते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो पहले आप क्या करोगे, सेट ए लिखोगे। सेट ए में कौन सा नंबर थे आपके पास, सेट ए में सारे प्राइम नंबर हैं, तो यहाँ हम सारे प्राइम नंबर लिख लेंगे। 2 लिख लोगे, 3 लिख लोगे, 5 लिख लोगे, 7 लिख लोगे, और आपके पास 11 हो जाएगा, 13 हो जाएगा, फिर इसके बाद 17 हो जाएगा, 19 हो जाएगा, 23 हो जाएगा, और 29 हो जाएगा। ये हो गया सेट ए। फिर दरमियान में इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। फिर इसके बाद हमने क्या करना है, कंपोजिट नंबर लिखने हैं, ये वाला सेट बी लिखना है, ठीक है भाई। तो यहाँ लिख लोगे 4, फिर इसके बाद आ जाएगा आपके पास 6, 8 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, 10 हो जाएगा, और 12 हो जाएगा, 14 हो जाएगा, 15 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, बस यहाँ तक है, ठीक है भाई। ये हो गया। फिर आप ए इंटरसेक्शन बी इक्वल आ जाएगा आपके पास एम्प्टी सेट की, क्योंकि इन दोनों में आपके पास कोई एलिमेंट्स भी, कोई नंबर भी कॉमन नहीं है, ठीक है भाई। तो ये ए इंटरसेक्शन बी एम्प्टी सेट की इक्वल आ गया। आप फिर लिखोगे कि अब हम लेते हैं इसकी राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड जो कि हो गया आपके पास बी इंटरसेक्शन ए, ये वाली साइड, ठीक है भाई। ये हमने अब ले लिया। तो पहले आप क्या करोगे, सेट बी लिखोगे। सेट बी में आपके पास कौन से नंबर होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, ये वाले, यानी कि ये स्टार्ट हो रहे हैं आपके पास 4, 6, 8, 9, 10, 12, 14, 15, 16, 18, ये बी आ गया। फिर दरमियान में इंटरसेक्शन का सिंबल होता है। फिर अब आप लिखोगे सेट ए, 2 लिख लोगे, 3 लिख लोगे, 5 लिख लोगे, 7 लिख लोगे, 11 लिख लोगे, 13 लिख लोगे, और इसके बाद आपके पास आ जाएगा 17, 19, 23, 29, 23 और 29 आ जाएगा। इसमें भी आपके पास बी इंटरसेक्शन ए करोगे, क्योंकि इंटरसेक्शन में हमने कॉमन लेने होते हैं, तो इनमें कोई एलिमेंट्स भी कॉमन नहीं है, तो बी इंटरसेक्शन ए भी किसकी इक्वल आ जाएगा, एम्प्टी सेट के। इनके यहाँ पे आपके पास आ गए लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के। तो ये था हमारे पास एक्सरसाइज 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 था। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में इसका नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे।